कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इशतजहां फर्जी इनकाउंटर मामले की हर जाविये से होगी जांच, सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का बयान। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बदनवानी के मामलात की जांच सीबीआई से कराई जाए, हुकूमत की इत्तेहादी जमात एनसीपी का मुतालबा। और ऑल इंडिया दारुल क़ज़ात ने मुल्क के काजियों की माशी हालत सुधारने का उठाया बीड़ा, जरूरतमंद काजियों की तैयार की जा रही है फहरिस्त। नाज़रीन आदाब, खास बात में सबसे पहले बात इशतजहां फर्जी इनकाउंटर मामले की करेंगे। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि एजेंसी इशतजहां फर्जी इनकाउंटर की जांच हर पहलू से करेगी। रंजीत सिन्हा ने इस केस के सियासी पहलू की जांच से मुतालिक सवाल के जवाब में यह बात कही। वाज़ेह कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस HD गोस्वामी ने मजिस्ट्रेट के रूबरू दिए गए अपने बयान में यह दावा किया था कि क्राइम ब्रांच के DIG वंजारा को इनकाउंटर के लिए गुजरात हुकूमत की जानिब से हरी झंडी दिखाई गई थी। मंगल के रोज सीबीआई ने इश्तरात केस में पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उसने कहा है कि 18 साल इशरत को गुजरात पुलिस और सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कत्ल किया है। इस चार्जशीट में 7 पुलिस एहलकारों के नाम शामिल हैं, लेकिन IB के अफसर राजेंद्र कुमार का नाम इसमें शामिल नहीं है। Assistance from other agencies that includes NIA. We are investigating all angles related to the case. We have engaged the ASG to represent us on the 10th of July in the Supreme. मुल्क भर में दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार बेकसूर नौजवानों के केस की जल्द समाअत के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने हर रियासत को फास्ट ट्रैक अदालत कायम करने का हुक्म जारी किया। ताहम अभी तक इस पर अमल आवरी नहीं हो पाई। इस सिलसिले में सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कोशिश जारी है ताकि फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमात की सुनवाई हो सके। अदालत का क्याम आपने एस्टेब्लिश किया है,
क्या स्टेट उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है फास्ट ट्रैक दहशतगर्दी के मामले में? हमने तो हमेशा अपील किया था। हमने तो हमेशा बोला है कि फास्ट ट्रैक का ये सब कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बोला है, हर स्टेट को हमने लिखा है। हुकूमत महाराष्ट्र की इत्तेहादी जमात एनसीपी ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बदनवानी के मामलात की जांच सीबीआई के हवाले करने का मुतालबा किया है। एनसीपी ने वक्फ अमलाक की बदनवानी के मामले में रियासती वजारत अक़लियती उमूर को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने वक्फ अमलाक में बदनवानी के रोकथाम के लिए बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने और लाहिए अमल तय करने की बात की है। कमेटी की रिपोर्ट, पार्टली रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट को मिली है और उसकी डिपार्टमेंट एटीआर उसका तैयार कर रहा है। जो उन्होंने सिफारिशें की हैं, उन सिफारिश के तहत क्या लाहे अमल आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट तैयार करेगा, उसकी एग्जामिनेशन शुरू है डिपार्टमेंट के जरिए और जितनी जल्दी तैयार हो जाएगा और उसको मंजर आम पर लाया जाएगा। बात करेंगे फरीज़ाए हज की। हरम शरीफ में मुताफ़ की तौसी की वजह से सऊदी हुकूमत ने तमाम ममालिक के आज़मीन हज के कोटे में 20% की कमी का ऐलान किया है। वज़ारत ख़ारजा ने हिंदुस्तान में यह तख़फ़ीफ़ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के कोटे से करने का ऐलान किया है। इस फैसले पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तंजीम ने सख्त एहतजाज दर्ज कराते हुए 20% कोटे की तख़फ़ीफ़ में मरकजी हज कमेटी के आज़मीन को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। जो है वो ये है कि 20% कोटा जो है वो सऊदी हुकूमत ने पूरे हाजियों का काटा है। हमारा कहना यह है कि हज कमेटी से जाने वाला हाजी या टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाने वाला हाजी है, अगर कोटा कटता है तो दोनों तरफ से कटे, एक के ऊपर उसकी गाज न की। उधर सफर हज 2013 के लिए झारखंड के 3441 आज़मीन हज को मंजूरी मिल गई है। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन हाजी हुसैन अंसारी का कहना है कि 11 खादिमुल हुज्जाज के नामों को भी मंजूरी मिल गई है। झारखंड जो कोटा था, कोटा से 200 हम लोग का ज़्यादा दखल एक्सेप्ट हो गया है, वो सब लोग जाएंगे। तो 8 तारीख को हम लोग बैठक है, बाकी जो बातें उसका हम लोग निर्णय करेंगे। खाली हुज्जाज की बात है कि सबका एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन कुछ प्रक्रिया जो सर्विस में है, सरकारी सर्विस में, उसका कुछ पेपर मंगा गया है। 4 का कंफर्म हो गया, 6 का इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। तमिलनाडु हुकूमत ने माह श्याम आमद के पेश नज़र मस्जिदों को 4000 टन चावल सप्लाई करने की जिला कलेक्टरों को हिदायत दी है। तमिलनाडु के वज़ीर आला जयललिता ने रमजानुल मुबारक के दौरान अफ्तार के बाद रोजेदारों को खाना फराहम करने के मकसद से मस्जिदों को चावल सप्लाई करने की हिदायत दी है। जयललिता ने बताया कि मुस्लिम तंजीमों की अपील पर मस्जिदों को चावल फराहम करने का फैसला किया गया है। तमिलनाडु हुकूमत के इस इक़दाम से रियासत की 3000 मस्जिदों के मुसल्ली इस्तेफादा करेंगे। ऑल इंडिया दारुल क़ज़ात मुल्क भर के काजियों की माशी हालत सुधारने पर जोर देगी। इसके लिए दारुल क़ज़ात की जानिब से मुल्क के काजियों की एक फहरिस्त तैयार की जा रही है ताकि ज़रूरतमंद काजियों तक मदद पहुंचाई जा सके। ऑल इंडिया दारुल क़ज़ात के सदर चीफ शहर काजी खालिद उस्मानी के मुताबिक काजियों की माशी हालत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से काजियों के सामने रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया है। काजी खालिद उस्मानी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि काजियों के जरिए जारी किए जाने वाले निकाहनामे को मुसल्लमा हैसियत दी जाए ताकि अलग से मैरिज सर्टिफिकेट लेने की जरूरत न पड़े। उस्मानी ने फर्जी काजियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। हमारा जो मकसद है ऑल इंडिया दारुल क़ज़ात का, उसमें यह है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जो काजी हैं उनके ऑथराइजेशन अपनी जगह मौजूद हैं और वो सब पुश्तैनी हैं। उसके अलावा जो लोग अपने आप को काजी कहते हैं जबकि वो काजी हैं नहीं और सिर्फ निकाह पढ़ाते हैं, ऐसी सूरत के अंदर बड़ा मसला गवर्नमेंट को आता है कि वो जब विवाह पंजीकरण करते हैं तो उस वक्त वो बड़े परेशान होते हैं और उनका ये कहना होता है कि अगर ऑथराइज काजी की तरफ से ही सर्टिफिकेट आए तो हमारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और हम बड़े बेफिक्री के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।
खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है। बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना कीरों की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का, प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कर्नाटक के उर्दू स्कूलों में नन्हे बच्चों के लिए मॉन्टेसरी यानी एलकेजी मराकज न होने की वजह से उर्दू स्कूलों में बच्चों की तादाद घट रही है। इस मसले के हल के लिए बेंगलुरु की एक समाजी तंजीम महफिल निसा ने अपनी मुनफरिद कोशिशों से उर्दू स्कूलों में फुलवारी मराकज कायम करने का सिलसिला शुरू किया है। बंगलुरु के गौरीपालिया इलाके में मौजूद सरकारी उर्दू स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए फुलवारी मरकज का क़याम अमल में आया है। 3 से 5 साल के दरमियानी उम्र के बच्चे इस मरकज में दाखिला ले सकते हैं। उर्दू के साथ अंग्रेजी और कन्नड़ ज़बान की नज़में, सकाफती खेल बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। ये मरकज़ हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि एक समाजी तंजीम महफिल निसा के तहत शुरू हुआ है। आज हमने इफ्तिताह किया यहाँ पर गौरीपालिया की मस्जिद में एक गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर हमने फुलवारी का इफ्तिताह किया है। यहाँ पर भी वही तरीक़ा आजमाया जाएगा जो हम फुलवारी में हम जैसा कि हमारा तरीक़ा रहा है उर्दू, अंग्रेज़ी और कन्नड़ा को एक साथ सिखाने का। वाज़ेह है कि कर्नाटक के बेशतर उर्दू स्कूलों में आंगनवाड़ी या मॉन्टेसरी न होने की वजह से बच्चे अंग्रेज़ी या कन्नड़ स्कूलों का रुख कर रहे हैं। ये मसला गुज़िश्ता कई सालों से है। रियासत में हुकूमत के तहत उर्दू आंगनवाड़ियाँ कायम की गई हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। गौरीपालिया की उर्दू स्कूल कमेटी को उम्मीद है कि महफिल निसा के तहत शुरू किए गए फुलवारी मरकज़ के बाद स्कूल में तलबा की तादाद में इजाफा होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी की ज़रूरत है। क्यों बोले तो पहली क्लास के लिए बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं, तो नर्सरी खोले तो यही फीडबैक बच्चों को मिलेंगे। बहुत कम तक के भी हैं और कई लोग उर्दू स्कूल को चाहने वाले भी हैं,
इसलिए जो है एक फ़िक्र करते हुए हम जो एक प्रोग्राम बनाकर जो है यहाँ पर एक स्कूल LKG कायम करने के लिए हम ख्याल करें। दिलचस्प बात यह है कि फुलवारी मरकज़ के लिए महफिल-ए-निसा की जानिब से ही टीचर का इंतज़ाम किया जाता है। स्कूल को सिर्फ एक कमरा और ज़रूरी सहूलियात फराहम करने पड़ते हैं। उर्दू स्कूलों को आबाद रखने की महफिल-ए-निसा की ये कोशिश दूसरी उर्दू तंजीमों के लिए मिसाल कही जा सकती है। ETV न्यूज़, बंगलुरु। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जरिए शुरू किए गए 4 साला ग्रेजुएशन कोर्स की मुखालिफत में दयाल सिंह कॉलेज का शोबा उर्दू भी शामिल हो गया है। शोबा उर्दू के असातिज़ा का कहना है कि 4 साला कोर्स से तमाम ज़बानों के शोबों का खात्मा हो जाएगा, इसलिए पास कोर्स करा रहे कॉलेजों में ऑनर्स कोर्स शुरू किया जाए। Whatever they want they can do, लेकिन ज़बानों के साथ खिलवाड़ न करें। इसका तदारुक ये है कि जहाँ जहाँ भी पास कोर्स है, जहाँ जहाँ भी 1-2 टीचर पहले से मौजूद हैं, वहाँ ये DC1 में एडमिशन दे दें। DC1 से मुराद ये है कि वहाँ उस ज़बान में ऑनर्स कोर्स का आगाज़ कर दें, ऑनर्स कोर्स में एडमिशन का आगाज़ कर दें और आइंदा से ये ज़रूर कर दें, वरना ये ज़बानें और ये डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएगी। पास कोर्स के लिए आपका क्या सजेशन है? पास कोर्स पर तो ये ज़बान बचने वाली नहीं है। तंजीम मातमे अमरोहा की जानिब से दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जश्न फ़ख्र इंसानियत के उन्वान से इमाम हुसैन की विलादत के जश्न का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित, मरकजी वज़ीर रहमान खान और दिल्ली के वज़ीर हारून यूसुफ समेत कई सियासी हस्तियों ने शिरकत की और इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिर ने कहा कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सबक लेने की ज़रूरत है। उनका किरदार आज के मुश्किल दौर में मशाले राह है। ये तो प्रतीक सर्वधर्म समभाव के प्रतीक है और उन्होंने जो काम किया है इतिहास में उनको हम भूल नहीं सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे हजरत इमाम जी ने भी जिस तरह का एक बड़ा काम इस देश में, इस दुनिया में किया है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। वो तो उम्मत के पेशवा है, ये नहीं कि वो आज नहीं है, आज भी वो पेशवा है, क़यामत में भी वो पेशवा है। और बग़ैर ज़िक्र हुसैन से तो मुसलमानों का कोई भी ज़िक्र खाली नहीं है। उन्होंने जो दीन की खिदमत की, जो उम्मत की खिदमत की, सही माने में अपने खून से जो उम्मत को और मज़हब को सींचा है, तो उनका एहसान दुनिया नहीं उतार सकती। उनके मानने वालों को ये पैगाम है कि जालिम के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, हक को हक कहना पड़ेगा और जो जालिम है उसको जालिम कहना पड़ेगा। अगर हुसैन के इस पैगाम को समझ लिया जाए तो शायद हमारी ये एक तरह की जो खामोशी है या चापलूसी है, इससे नजात मिल जाए और दुनिया को एक राह मिल जाए। इमाम हुसैन का पैगाम यही था कि हम लोग सब मुत्तहिद होकर रहें, एक होकर रहें। मेन मकसद इसका यही है कि हम लोगों की हम सब मुत्तहिद रहें। कौमी अक़लियती कमीशन के दिन की मुनासबत से कमीशन ने यौम हुकूक़ अक़लियत के तौर पर मनाया। इस मौके पर कंधमाल उड़ीसा के फादर अजय कुमार सिंह को कौमी सतह पर अक़लियतों के लिए बेहतर काम करने की बिना पर हुकूक़ अक़लियत अवार्ड से सरफराज किया गया। ताहम इस अवार्ड के लिए मुख्तलिफ सवालात खड़े किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम की सदारत मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान को करनी थी, लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं आए। वजारत के ज़राए के मुताबिक अवार्ड के सिलसिले में अक़लियती कमीशन ने मरकज़ी वजारत अक़लियती उमूर से कोई मशावरत नहीं की थी। कि हमारा जो देश है ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों का की एकता बनाते हुए एक देश बनाता है। इनमें मज़हब के और रंग के, ज़बान के, सकावत के हर एक किस्म के फ़र्क हैं, लेकिन वो फ़र्क हमें किसी को कम हिंदुस्तानी नहीं बनाते हैं। और ये जो आज का दिन है ये पहचानता है कि हर एक जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, जो नागरिक है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तानी है और सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हिंदुस्तान को बढ़ावा दें और हिंदुस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि हर एक की सुरक्षा करे और उसकी तरक्याती जो काम है उसको फ़रोग़ दें। मिनिस्ट्री को दावत थी और पहले तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसको मकबूल आम बनाने में हर मजहब और हर कौम के कलमकारों ने अहम किरदार अदा किया है। इन ख्यालात का इजहार लखनऊ में मुनक़्क़िदा एक अदबी तकरीब में किया गया। लखनऊ के कैसरबाग में डॉक्टर असरारुल हक की तसनीफ़
उर्दू शेर व अदब के इर्तिका में हिंदू शोरा का हिस्सा की रस्म रुनुमाई के मौके पर अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और नाक़िदीन ने इजहार ख्याल किया। मारूफ सहाफ़ी और अदीब इब्राहिम अलवी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इस अदबी तक़रीब में मुक़र्रिरीन ने कहा कि डॉक्टर असरारुल हक ने हिंदू शोरा की खिदमात का अहाता करके एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। डॉक्टर असरार बुजुर्ग शायर मेराज साहिल के फर्जंद हैं। इसमें एक ख़ासियत यह है कि उन्होंने लखनऊ, जो कि अदब और तहज़ीब का एक मरकज़ है, शयूख़ लखनऊ है, इसके अतराफ़ के और ख़ुसूसन शहर लखनऊ के शोरा जो अहले उनूद हैं, गैर मुस्लिम शोरा हैं, उनको शामिल किया है। उनकी तसानीफ़, उनके कलाम और उनकी अदबी खिदमात को, ये एक बहुत बड़ा काम है जो एक मुफस्सल तरीक़े से, मुकम्मल तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत मुफस्सल काम उन्होंने किया है और इससे आने वाली नस्लों को, आने वाले लोगों को से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की, उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने रमजानुल मुबारक में बिजली फराहमी को बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आला की जानिब से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को यह हिदायत दी गई है कि 9 जुलाई से मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में सहरी, अफ्तार और तरावीह के औकात में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जिससे रोजेदारों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पेश है रिपोर्ट। रमज़ान का मुबारक व मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। अहले इस्लाम व अहले ईमान के लिए ये महीना इबादतों, रियाजतों, रहमतों और बरकतों का महीना है। ज़ाहिर है, सहरी, इफ्तार और तरावीह ऐसे अमाल हैं जो रोज़ेदारों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। इसी अहमियत के पेश नज़र अखिलेश यादव ने पावर कॉरपोरेशन को मज़कूरा औकात पर बिजली फराहमी के अहकाम दिए हैं। शदीद गर्मी और बरसात के मौसम में सहरी की तैयारियों, इफ्तार की तैयारियों और तरावीह के वक्त अगर बिजली मौजूद रहेगी तो रोज़ेदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से 3 अवसरों पर, आफ्तार के टाइम पे और तरावी के टाइम पे और शहरी के टाइम पे, कम से कम इन टाइम पे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। अब यह है कि कई बार तो हमारे यहीं से बिजली नहीं जाती कंट्रोल से, तो उनको ये कहा गया है कि जो हमारे क्षेत्र में अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और जहाँ पर इन 3 अवसरों पर बिजली की आवश्यकता है। पावर कॉरपोरेशन ने इस जुमरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एपी मिश्रा ने अफसरान व जिम्मेदार मुलाजमीन के साथ बात करके उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाकों की निशानदेही करने को कहा है जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। साथ ही ऐसे निज़ामुल औकात तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं जिससे सेहर इफ्तार और तरावीह में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अभी तो जो शेड्यूल है वो कहीं देहात में 8 घंटे है, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पर 16 घंटे है और हो सकता है कटौती घंटे वो हों जो इन तीनों चीज़ों में आ रहे हों। तो इनसे कहा गया है कि आप अपनी टाइमिंग्स बता दीजिए, कब से कब तक रखना चाहते हैं और अपनी आवश्यकता बता दीजिए। हमारा हर संभव प्रयास है कि इस मुबारक मौके पर पूरे महीने भर हम लोग बेहतर बिजली दे सकें।
नमाज तरावी की अहमियत तो अपनी जगह मुसल्लम है, साथ ही सहरी और इफ्तार के एहतमाम करने के लिए भी बिजली की अशद ज़रूरत होती है। अगर बिजली की फराहमी यकीनी बना दी गई तो उन ख़वातीन रोज़ेदारों के लिए भी बड़ी राहत मुहैया हो जाएगी जो माह रमज़ान में सेहरा इफ्तार के एहतमाम और इबादतों में मसरूफ़ रहती हैं। ETV न्यूज़, लखनऊ। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ी परवेज रसूल को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे में 24 जुलाई से शुरू हो रही 5 एक रोजा मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान करदा टीम में परवेज रसूल को भी जगह मिली है। 15 रुकनी इस टीम की क़यादत जख्मी धोनी की जगह विराट कोहली करेंगे। पिछले कामयाब घरेलू सीजन के बाद से परवेज कौमी टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। 6 जनवरी को परवेज रसूल ने इंग्लैंड के खिलाफ एक रोजा वार्म अप मैच खेला था। वो इंडिया ए के लिए चुने जाने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के माइनॉरिटी सेल के सदर और MLC महमूद अली ने तेलंगाना से मुतालिक कांग्रेस के लीडरों के बयानात को तेलंगाना के अवाम के साथ धोखाधड़ी के बराबर करार दिया। महमूद अली का मानना है कि कांग्रेस आने वाले पंचायत इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए इस किस्म की बयानबाजी कर रही है। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद पंचायत राज इलेक्शन करा रही है, यकीनन हम उसका वेलकम करते हैं, मगर कांग्रेस हुकूमत हमेशा तेलंगाना के अवाम को धोखा देते आ रही। इस मरतबा भी पंचायत राज में जीतने के लिए तेलंगाना के बारे में निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे मीटिंग रखी गई और दिल्ली से इंडिकेशन आ रहे हैं कि तेलंगाना बनने के बारे में रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मगर आज टीवी के अंदर दिग्विजय सिंह साहब ने कहा हम रोड मैप बना रहे हैं, तेलंगाना बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। इस पर मैं सख्त तनकीद करते हुए दिग्विजय सिंह साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान के AICC प्रेसिडेंट सोनिया मैडम की जबान नहीं है? तेलंगाना में 1000 से ज्यादा नौजवान अपनी जान दे चुके हैं। ये डेमोक्रेसी में उनके जानों की अहमियत नहीं है? सोनिया मैडम भी एक माँ है। अपने बेटे राहुल गांधी को वो हिंदुस्तान का